तमाम नौजवानों से मैं भाई इतना ही कहना चाहता हूँ। कल रात में मेरी मुलाकात हुई सलमान से। मैं इससे पहले कभी मिला नहीं, पर एक दफ़ा शायद 1 साल पहले इनका एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन में कि साहब मेरा नाम सलमान खान है, मैं हैदराबाद यूथ करेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं चलाता हूँ। 10 एम्बुलेंस मैं डोनेट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ बोल के इनका मैसेज था। मुझे खबर नहीं था, मालूम नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि सलमान खान कौन है, क्या है, हैदराबाद यूथ करेज क्या है, नहीं मालूम था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं अपनी टीम से पूछा कौन है भाई ये बच्चा। बोले साहब हम लोग थोड़ा चेक करके बताएंगे। फिर बाद में बोले अच्छा काम कर रहा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा, गरीबों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे इन्हों। सलमान खान नौजवान लड़का है, शायद 30-35 के बीच में उम्र रहेंगी, काम तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा हमारे टीम से इरादा क्या है, कोई सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। बोले नहीं साहब लगता तो यही है कि खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदकिस्मती वक्त का ये था, प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हुआ। पर ज़रूर तब से मैं इनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब पे मैं नज़र रख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ। और आज खुशी की बात यह है कि ये जो नौजवान लड़का है सलमान, इतना मैच्योरिटी के साथ आज जिन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, एक ही बात में उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमने बार बार मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया हमको। ये बस एक सेंटेंस में कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस की तारीख पूरा उन्होंने बता दिया। भाइयों मैं आपसे 2-4 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी करीब 80 साल होने को आया हिंदुस्तान आज़ाद बन के। आज़ादी के बाद 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10-11 मौका आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहाँ पे ऊपर मरकज़ में और यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तब, उसके बाद में तेलंगाना में, कुल मिला के 10-11 मौका, 50 से 55 साल हुकूमत चलाने का मौका मरकज़ में और रियासत में आपने मौका दिया उनको। कांग्रेस बस हमेशा से एक ही बात मानती है, उनको लगता है कि वो गुत्तेदार हैं, ठेकेदार हैं मुसलमानों के वोट पे। उनको लगता है कि मुसलमान को किसी और को वोट देने का हक है ही नहीं, इसीलिए कल इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिए। सलमान अगर वहाँ पे नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट हो जाता, कांग्रेस को मालूम था कि मुसलमान बच्चे जो आपके साथ जुड़ के हैं ज़रूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और शायद दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, दोनों में से किसी को नुकसान हो सकता है। तो साजिश किया, इनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया। कल मैंने उनको शाम में दावत दिया, बोला कि सलमान मेरे से आके मिलो आप। चले आए, अपने वालिद साहब के साथ आए, हकीम खान साहब के साथ। हकीम भाई बोले मुझसे कि मुझे 5 मिनट बात करना है आपसे। तो मैं बोला ठीक है। मैंने पूछा उनसे एजेंडा क्या है, कोई सियासी एजेंडा है, क्या चाह रहे हैं आप, क्या बनना चाह रहे हैं सलमान। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा, उन्होंने कहा साहब हम कोई पोजीशन के लिए नहीं आए, हम कोई पैसे वैसे लेने वाले नहीं हैं, हम हमारे ज़मीर बेचने वाले नहीं हैं, हम बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे, इज्जत चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो ख्वाम है उसका खिदमत और उसके कुछ रिक्वेस्ट हैं वो आपके सामने रखेंगे। बस इन चीज़ों के बारे में आप एक आश्वासन दो, एक हामी दो, उसको लेके हम आगे आएंगे। तो मैंने बार बार इनसे पूछा, दोनों से पूछा, फादर से और सन से, दोनों से पूछा कि साहब बताइए क्या चाहिए उनको। बोले कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ अगर मदद करूं, कुछ आप इलेक्शन भी लड़ना, इतना कुछ कर रहे हो आप। बोले नहीं, 1 पैसा भी नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, बस उतना ही कहा उन्होंने। आपके लिए इज्जत, आपके लिए आपकी एक अल्फाज से कल इज्जत बढ़ गया। और हमारे नवीद इकबाल साहब भी यहीं पे है। आपके लिए वो एक बात जो आपने कहा हकीम भाई कि हम लोग बहुत पॉवर्टी से उभर के आके, हम लोग यहाँ तक गरीबी से उभर के आके यहाँ तक आए। मेरे 5 बच्चे हैं साहब, मैं हर किसी को मैं आला से आला तालीम दिला के किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को कुछ और बनाया। आज सब बच्चे खुश हैं मेरे, मैं भी खुश हूँ। पर मुझे अपना ज़मीर कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता हूँ इस बात पे, बल्कि साहब भी बोले कल। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही वादा कर रहा हूँ आज। जुबली हिल्स तो एक छोटी मजली अपने लिए, एक छोटी जंग है, पर बड़ी जंग तो हमारी 2028 में होना है।